Hello students, today we will study about types of chemical reactions. Let's see how many types are there. Mainly there are 5 types of chemical reactions: combination reactions, decomposition reactions, displacement, double displacement, oxidation and reduction reactions. So we will study about them one by one in detail. फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि व्हील्स प्लस शूज दोनों मिलकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज स्केटिंग शूज. सो यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें मिलकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही हैं. सो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दें, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, कार्बन combines with oxygen to give a single product, that is carbon dioxide. So it is an example of combination reaction. Again यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, they are two different reactants, they are combining together to give water, that is single product. Again one more example, magnesium is reacting with oxygen to give मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे भी हमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारे घरों में जो वाइट वॉशिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है वाटर के साथ, और जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं. सो दीज आर दी कॉमन नेम्स. कभी कभार एंट्रेंस में कॉमन नेम के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके कॉमन नेम भी याद करना ज़रूरी है. सो आप यहाँ देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद वाटर to give a single product, that is calcium hydroxide. So it is an example of combination reaction. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है. So it is an example of exothermic reaction. So exothermic reaction हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Since it is exothermic, it gives the hot feeling on touching the beaker. So अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें, इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दें तो हमें क्या मिलेगा? मिल्की अपीयरेंस अपीयर होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. ये मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर. वाटर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. अगर हम इसी सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहें बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, तो ये अगेन क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं. ये मिल्की अपीयरेंस चला जाएगा. सो ये मिल्की अपीयरेंस क्यों चला गया? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. सो अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स सी सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं? दीज आर बेस्ट बडीज, बट अगर इनमें फाइट हो गई तो ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए. तो वो रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी तीन तरीके के हो सकते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. सो हम इनको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे.
So important point here is that decomposition reaction is just opposite of combination reaction. अभी combination reaction में आपने देखा कि दो या दो से ज़्यादा reactants मिलकर हमें क्या देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है. सो फर्स्ट टाइप क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मीन्स रिलेटेड टू हीट. जहाँ नाम से पता चल रहा है वो डिकम्पोजिशन जो हीट की हेल्प से किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइमस्टोन ऑन हीटिंग गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे हमें एक रिएक्टेंट हीट करने पर दो प्रोडक्ट्स दे रहा है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड अदर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रीन क्रिस्टल्स जो हैं हमारे फेरस सल्फेट के हैं, जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. जब अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें फेरस सल्फेट मिलता है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स डिटैच कर जाते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं. और जब इस फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करते हैं हम, तो हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. और ये फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल reactant ferrous sulfate on heating gives 3 different products, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So again it is an example of thermal decomposition reaction. थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो है लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं. ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं. तो यहाँ पे अगेन लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स अस 3 प्रोडक्ट, दैट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which gives brown fumes and oxygen gas. So again it is an example of thermal decomposition reaction. Another type of decomposition reaction is electrolytic decomposition. इलेक्ट्रोलिटिक नाम से पता चल रहा है मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. सो वो डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाए उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है. सो वाटर on decomposing with the help of electricity gives 2 products, that is hydrogen and oxygen. So it is an example of electrolytic decomposition. इस रिएक्शन में का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है वो इस तरीके का होता है. तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इसमें जो है H+ और OH- आयंस ये देता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में देता है, वेरी लिटिल अमाउंट. सो इसलिए माना जाता है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. लेकिन इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया जाता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे टू मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ये जो ब्लैक कलर की आपको रॉड्स दिख रही हैं ये ग्रेफाइट रॉड्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स. इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये बैटरी के थ्रू अटैच्ड है. एक को हम जो है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से. सो जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड. सो हम कह सकते हैं एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होती है, और द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज कैथोड. सो हम कह सकते हैं कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है. तो हमने इन इलेक्ट्रोड्स पे जो है 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करी हैं ताकि जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे कलेक्ट कर सकें हम और देख सकें कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे हमें जो है गैस जो प्रोड्यूस होगी वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप हाइड्रोजन की और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम देख रहे हैं वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन की जस्ट ऑलमोस्ट डबल है। हाइड्रोजन जो होती है वो ऑलमोस्ट डबल प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम रेशियो इज़ जस्ट डबल एज डेट ऑफ ऑक्सीजन। सो वॉल्यूम रेशियो क्या हुआ हमारा, ये 2:1 होता है। वाई? बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स वाई वॉल्यूम रेशियो produced in the electrolysis of water is 2:1 for hydrogen and oxygen. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रोड्यूस होती हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं इट इज़ इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो एनोड पे। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन। थर्डली क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है। अगेन आपको पता है हम पिछले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कैसे चेक करते हैं। बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक अगर हम इसके करीब लाएंगे तो क्या आएगी, हमें पॉप साउंड आएगी, तो दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और अगर बर्निंग कैंडल हम ऑक्सीजन गैस के पास लाएंगे तो इट विल बर्न मोर ब्राइटली बर्न करेगी। तो पता चल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर होती है कंबशन की, तो हमें इंडिकेशन होगा कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज किए जाते हैं तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। या आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े होंगे वाला रिएक्शन। और सिमिलरली यहाँ पे NaCl को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब डिकम्पोज किया जाता है तो हमें सोडियम और क्लोरीन मिलता है। So again they are examples of electrolytic decomposition because we are using electricity to decompose a single reactant. Third type of decomposition reaction is photolytic or photochemical decomposition. Photo means related to light. वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो लाइट की मदद से किए जाएं उनको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हुआ है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर क्लोराइड, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। सिल्वर जो होता है हमारा ग्रेइश वाइट इन कलर होता है और क्लोरीन जो होता है येलोइश ग्रीन इन कलर होता है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड in the presence of sunlight decomposes into silver and bromine. ये सिल्वर क्या है, ग्रेइश वाइट इन कलर होता है, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है, रेड ब्राउन इन कलर होता है। सो दीज टू reactions are example of photolytic or photochemical decomposition reaction। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन दोनों रिएक्शंस को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। सो आपका एंट्रेंस क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो आंसर इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आपको बताना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है इनमें से। तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन रिवाइज करनी है। क्या हमने पढ़ा था,
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या देंगे हमें, सिंगल प्रोडक्ट। तो अब आप देख लें कहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये भी नहीं है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सिंगल प्रोडक्ट आपको कहाँ मिल रहा है, सिंपली फर्स्ट रिएक्शन में, और यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं जो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lead nitrate on heating gives lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। यहाँ पे पूछा गया है अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप सिंपली यहाँ पे देखें कितने रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, 3 है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, सिंगल रिएक्टेंट क्या करता था, हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता था। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 3 से यह आपका असाइनमेंट है। 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 आपको असाइनमेंट में करना हो, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सो आई होप यू ऑल विल आंसर दीज क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो आज हमने 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़े, दैट इज़ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी बचे रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।